Previous year JEE mains questions discussion में today is the turn of binomial expansion binomial theorem. This is the first lecture based on that. We'll be taking more classes based on that. आप जानते हैं कि binomial theorem और permutation combination usually question mixed आते हैं या दोनों में command होना जरूरी है क्योंकि permutation combinations हैं उसमें भी sum of binomial coefficient या binomial coefficient से related जो प्रॉपर्टीज होती है उनका यूज हो जाता है या जो रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं जो कंसेप्ट फैक्ट्स होते हैं उनका यूज होता है. तो आज का हमारा डिस्कशन होगा बाइनोमियल थ्योरम का प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चंस. और आप देखेंगे कि अगर आपके कंसेप्ट ठीक है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो डेफिनेटली आप उस पोजीशन में हैं कि आप सवाल जरूर बना के आएंगे. और इफ यू फील एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी, मेरा एक सजेशन है कि देयर इज अ प्लेलिस्ट फॉर बाइनोमियल एक्सपेंशन. कुछ टाइम निकालिए, मैक्सिमम टाइम निकालिए और उसमें रेगुलर क्लासेस को भी जरूर गो थ्रू करें सो दैट आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए. राइट, सो दैट वुड बी वेरी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर योर JEE Mains entrance exam. Previous year JEE Mains question, old previous year JEE Mains questions. The ratio of coefficient of x raised to power 15 to the term independent of x, old हो या new हो, question का type या pattern तो same ही होता है. तो coefficient of x raised to power 15 to term independent of x, दो बातें पूछी गई है. x square plus 2 by x raised to power 15, चाहे कोइफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 15 फाइंड आउट करना हो या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x फाइंड आउट करना है, दोनों के लिए जो बात होगी वो होगी जनरल टर्म की. तो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द जनरल टर्म. दैट जनरल टर्म इज tr plus 1 that is equals to ncr a raised to power n minus r और x raised to power r. करेक्ट. अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट है कोइफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 15, x रेज़ टू पावर 15. तो सबसे पहले तो और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, दोनों के लिए कोइफिशिएंट ऑफ या x की पावर को मुझे देखना होगा. 15cr, दिस इज 2 रेज़ टू पावर r, इसको भी साइड में लिखो. x रेज़ टू पावर 2 इज मल्टीप्लाइड हियर 30 माइनस 2r, x रेज़ टू पावर माइनस 1 तो x रेज़ टू पावर माइनस r. भाई x रेज़ टू पावर r है, न्यूमरेटर में जाएगा तो x रेज़ टू पावर माइनस r. करेक्ट. मुझे चाहिए x की पावर 15. इस एक्सपेंशन में टर्म्स होंगी 16 टर्म्स आर देयर. कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 15 तो पहले तो देख लेते हैं कि पॉसिबल भी है या नहीं, तो जरूर देख लेते हैं. 15cr पॉसिबल तो होगा तभी रेशो कुछ ऑथेंटिक से सब दिए हुए, डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा कुछ दिया नहीं है. This is 30 minus 3r. Correct. We want x की पावर 15. So for x की पावर 15, 30 minus 3r should be equals to 15. या 3r should be equals to 15. r equals to 5. r की वैल्यू 5. करेक्ट. तो r की वैल्यू 5 मतलब टर्म नंबर 6 होगी. टर्म नंबर 6 में विल बी गेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 15. और यहीं पर लिखता हूं मैं फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x, x की पावर 0 अपने को रिक्वायर्ड है. तो दिस 30 माइनस 3r शुड बी इक्वल्स टू 0. 3r शुड बी इक्वल्स टू 30 या r इक्वल्स टू 10. तो व्हेन आई से r इक्वल्स टू 10 मतलब टर्म नंबर 11 होगी. r इक्वल्स टू 5 तो टर्म नंबर 6 होगी. दोनों टर्म्स फाइंड आउट करता हूं मैं. सो फॉर x की पावर 15 वाली बात पहले कर लें. t5 प्लस 1 मतलब दिस इज t5 प्लस 1, 15c5. देखो x की पावर इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि तो ऑलरेडी हमने निकाला ही यही है कि x की पावर तो 15 ही है इसमें, तभी तो हमने बनाया 2 की पावर 15. करेक्ट. सॉरी 15 नहीं 5. r की वैल्यू तो 5 है, x का कोएफिशिएंट 15 होगा, वो x की पावर 15 होगी. दैट इज ओके. टर्म नंबर 11 t प्लस 10 प्लस 1 15c10 2 की पावर 10. x की पावर तो 0 ही बनने वाली, वो तो ऑलरेडी हमने बनाया. दोनों का रेशो चाहता है वो.
तो रेशियो ऑफ द टू इज रिक्वायर्ड, तो व्हेन आई से रेशियो ऑफ द टू इज रिक्वायर्ड, तो 15C5 2⁵ डिवीजन में 15C10, ओ दैट्स ग्रेट। बोले सर क्यों? 15C5 और 15C10 तो बराबर होंगे बिकॉज NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R, और 2 की पावर 5 और 2 की पावर 10, तो 1/2⁵, so it is 1/32, so 1/32 is the correct result. That's the proof there. ठीक है, तो क्वेश्चन इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये कंसेप्ट तो आप जब बाइनोमियल थ्योरम जब आप पढ़ते हैं तो पहली क्लास में आपको पढ़ाया जाता है व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन, हाउ टू फाइंड आउट द मिडिल टर्म, है ना, हाउ टू फाइंड आउट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ इर्रेशनल एक्सप्रेशन, हाउ टू फाइंड आउट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो बेसिक्स के ऊपर बेस्ड है और कुछ स्पेशल बात तो नहीं है। सो बट एरर नहीं, 1 minus x² plus 3x³ these three terms multiplied with 5/2 x³ minus 1/5x² raised to power 11. So इस एक्सपेंशन में there are 12 terms, correct, raised to power 11, तो total number of terms present in that expansion is 12 terms. हम 12 term तो नहीं लिखेंगे, we will be writing the general term of that expansion, correct, तो जनरल टर्म की बात कर ली जाए, और दैट जनरल टर्म इज इक्वल्स टू, आप बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं, a plus x raised to power n, और इस एक्सपेंशन में जनरल टर्म इज गिवन बाय NCR a raised to power n minus r x raised to power r, जनरल टर्म, करेक्ट। पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स के लिए बात करते हैं अपन जो आपके सिलेबस में, तो जनरल टर्म इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, जनरल टर्म इज 5 है ना, NCR 11CR a raised to power 5/2 x³ raised to power n minus r x raised to power r, ठीक है, तो दैट जनरल टर्म इज NCR a raised to power n minus r into x raised to power r, ठीक है। अब जो डिसीजन होना है वो होना है कि हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x रिक्वायर्ड है, दिस इज 1, दिस इज x² एंड दिस इज x³, करेक्ट। तो अगर ये 1 है तो ऑलरेडी ये इसमें x की पावर नहीं है, लेकिन ये टर्म्स जो 12 टर्म्स हैं वो सारी 12 टर्म्स 1 से भी मल्टीप्लीकेशन होगा, x² से भी होगा और x³ से भी होगा, तो विल लुक फॉर कि क्या हमें रिक्वायर्ड है। तो ओके, पहला काम जो हम करते हैं वो ये करते हैं 11CR, this is 5/2 raised to power 11 minus r minus 1/5 raised to power r, x की पावर्स को सेपरेट करते हैं, तो इट इज गोइंग टू बी x³ और ये 11 minus 3 है, सॉरी 11 minus r है, दिस इज 33 minus 3r, करेक्ट, दिस 3 is getting multiplied here, 33 minus 3r, और ये x² है, न्यूमरेटर में जाने पर x raised to power -2 -2r, करेक्ट, x raised to power -2r, बोले क्योंकि मुझे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x देखना है तो उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा मैं, सीधी सी बात है। ओके, लेट्स सी, फॉर द फर्स्ट वन द टर्म इज 1, दिस टर्म 1 मीन्स x raised to power 0, और अगर x raised to power 0 है तो मुझे इन 12 टर्म्स में भी रिक्वायर्ड होगा x की पावर 0 का, x की पावर 0 अगर मल्टीप्लिकेशन में आएगी 1 के तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बनेगी, क्लियर। तो x raised to power 0 कब बनेगा, है ना, फॉर x raised to power 0, समझिएगा, समझने का ही गेम है पूरा, फॉर x raised to power 0 33 दिस टर्म, इसी से डिसाइड करेंगे, 33 minus 5r should be equals to 0, 5r should be equals to 33, और आप देखते हैं, क्या देखते हैं कि r जो आ रहा है वो 33/5 फ्रैक्शनल वैल्यू के टर्म्स में आ रहा है, r कैन नॉट बी फ्रैक्शनल वैल्यू, है ना। जब आपने 11CR लिखा है, NCR लिखा है, तो r की वैल्यू 0 1 2 3 4 अप टू n हो सकती है, तो व्हेन यू राइट 11CR तो r की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू 11 हो सकती है, तो r इंटीजर नहीं आएगा, r कैन नॉट बी इक्वल टू 33/5, सो मुझे कोई भी काम की टर्म नहीं मिलने वाली है किसमें से, इन 12 टर्म्स में, बिकॉज मेरी रिक्वायरमेंट इस 1 के लिए x की पावर 0 थी, बट दैट इज नॉट अवेलेबल, गेटिंग ना।
नाउ लुक फॉर x रेज टू पावर 2. x रेज टू पावर 2 में से इस एक्सपेंशन में मुझे x की पावर -2 रिक्वायर्ड होगा, तभी तो x स्क्वायर इंटू एक्स की पावर -2 मिलके x की पावर 0 बन जाएगी, विच इज टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा. करेक्ट. तो फॉर x रेज टू पावर -2, x रेज टू पावर -2 के लिए दिस 33 माइनस 5r, टॉकिंग अबाउट दिस, मस्ट बी इक्वल्स टू, मुझे चाहिए -2, x की पावर -2 रिक्वायर्ड है ना. तो 33 माइनस दिस शुड बी इक्वल्स टू -2. तो 5r माइनस 2r 3r, ओके, मिल रहा है मुझे. क्या मिल रहा है? r की वैल्यू 11. r की वैल्यू 11 जो है वो r की वैल्यू 11 के लिए आई विल बी गेटिंग x की पावर -2. करेक्ट. और एक और देख ही लो साथ ही साथ, फॉर दिस x क्यूब आई वांट x की पावर -3, तो x की पावर -3 होगा तो मेरा काम बन जाएगा x क्यूब इंटू एक्स की पावर -3 वुड बी x की पावर 0. तो फॉर x की पावर -3, 33 माइनस 5r इक्वल्स टू, ठीक है ना. आई शुड राइट हियर 5r x की पावर -3. व्हेन आई से x रेज़ टू पावर -3, 33 माइनस 5r इक्वल्स टू -2 प्लीज, है ना. दिस इज -2. यहां पे ये -2r नहीं होगा ना, जस्ट ऑफ, ओके. दिस इज x रेज़ टू पावर 33 माइनस 5r देयर. अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि 33 माइनस 5r जो है वो -2 के बराबर हो, तो प्लीज मेक ए करेक्शन, दिस शुड बी -2 प्लीज. भाई -2 ना, r नहीं चाहिए मुझे ना, ये तो x की पावर -2 मल्टीप्लाई होगा तो काम बनेगा. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो -2, तो -2 इसका मतलब हो गया दोस्तों, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज, मेक ए करेक्शन हियर. अच्छा है, पकड़ में आ गया, दैट्स गुड. तो 33 प्लस 2 35, 33 प्लस 2 इक्वल्स टू 5r. ये r की वैल्यू आ गई आपकी 35/5 7. ओके, चलेगा, ये तो मिल रहा है हमको. r की वैल्यू 7 इंटीजर वैल्यू है, 0 से लेकर 11 के बीच में जो भी इंटीजर है मैं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. नाउ लुक फॉर -3. तो 33 माइनस 5r, ये अच्छा हुआ ना, ये पकड़ में आना चाहिए था. 33 माइनस 5r शुड बी इक्वल टू -3. -3 को शिफ्ट किया तो ये हो गया 36 इक्वल टू 5r, और ये भी काम का नहीं है. r कैन नॉट बी इक्वल टू 36/5. ओके, तो ओवरऑल हाँ इतना टाइम लगेगा, आपको समझाना है तो भी ठीक है, लेकिन इन जनरल भी आप कैलकुलेशन करेंगे कुछ समय तो लगेगा. r कैन नॉट बी इक्वल टू, तो केवल एक टर्म आपके काम की है, जहां पर r इक्वल टू 7. r इक्वल टू 7 का मतलब होता है दिस इज अ जनरल टर्म. जनरल टर्म जब आप लिखते हैं ना, तो जनरल टर्म इज इक्वल टू TR+1. बेसिकली जानते हैं ना आप इस बात को, TR+1. तो जब r की वैल्यू 7 आई है मतलब टर्म नंबर 8, और उस टर्म नंबर 8 में आपको मिलेगा x की पावर -2. तो बस ठीक है, मेरा काम हो गया. -x² था यह, इससे मुझे टर्म नंबर 8 रिक्वायर्ड है, मतलब r की वैल्यू 7. ध्यान से देखिएगा, ये माइनस से अपनी जगह, उसको मत इग्नोर करिएगा, राइट. ये माइनस से अपनी जगह, अगर यहां पे मिल रहा होता तो +3 का हम डेफिनेटली ध्यान रखते हैं. ये माइनस अपनी जगह, 11c7 5/2 रेज़ टू पावर 11 माइनस 7, 11 माइनस 7, चलिए लिख देता हूं मैं, -1/5 x की पावर 7. बाकी तो x² इंटू एक्स की पावर -2 होके x की पावर 0 हो चुका है, कोई परेशानी नहीं. तो इट इज माइनस ऑफ, ये -1/5 की पावर 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऑड पावर है. तो इट इज 1/5 रेज़ टू पावर 7 इंटू ये 5 की पावर 11 माइनस 7 4 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 11c7 11 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. पूरी कैलकुलेशन ही कर रहा हूं मैं आपके लिए, सो दैट आपके लिए बेहतर रहे. तो 1 अपॉन 5 की 5 रेज़ टू पावर 3 125, 2 रेज़ टू पावर 4 11 फैक्टोरियल विच इज 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल. बेसिक लेवल की सारी क्लासेज हैं, प्लीज गो थ्रू दैट, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको. करेक्ट. 4 फैक्टोरियल, बस अब कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन ऑप्शंस भी आपके सामने, परफेक्ट, सभी कुछ ठीक ढंग से किया हमने. 4 फैक्टोरियल इज बेसिकली
4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2, करेक्ट। चलिए लिख देता हूं मैं 4 इंटू 3 इंटू 2, ये 8 का कैंसिलेशन होगा, 3 3 9, आपके सामने कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से करिए, कोई टेंशन नहीं। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, दिस इज 3, ये 10 है, ये भी 10 भी कैंसिल होगा, तो एक 5 और एक 2 को कम कर लीजिए, बेहतर रहेगा। बाकी कुछ कैंसिल नहीं होने वाला, लगता नहीं। एक 5 कम होगा, मतलब ये होगा आपका 5, अरे 5 इंटू 2 10 ना, इसलिए कम बोल रहा हूं, 5 स्क्वायर 25, एक 2 कम हो गया, 5 इंटू 2 10 होके कैंसिल हुआ इससे, तो 2 क्यूब 8 इंटू 33, ओके परफेक्ट, हमारा काम तो हो गया। 33 टाइप का ऑप्शन दिख रहा था, बिल्कुल दिख रहा है। 33 upon 200 is the perfect result, which you are getting as a B option is correct. तो ठीक है, सोच समझ के किया हमने टर्म इंडिपेंडेंट टॉपिक्स। हाँ, लेकिन इतनी मेहनत तो कराएगा, और जेई मेंस में क्वेश्चन देगा या कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन देगा, तो इतना तो आपको करना होगा, एरर नहीं हो, बस उस बात का आपको ध्यान रखना है, राइट। इफ यू फील कोई डिफिकल्टी आ रही तो प्लीज गो थ्रू द फर्स्ट सेकंड क्लास ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम, जो कि आपको प्लेलिस्ट में गिवन है, आपका काम बन जाए। और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जेई मेंस 2016 से, फॉर्मूला बेस्ड इसलिए कि समेशन सिग्मा ऑफ आर इक्वल्स टू 1 टू आर इक्वल्स टू 15 आर स्क्वायर 15 सी आर अपॉन 15 सी आर माइनस 1 इज इक्वल्स टू। मैंने फॉर्मूला बेस्ड क्यों कहा, रीजन है ये, अगर आप इसको देखो 15 सी आर अपॉन 15 सी आर माइनस 1 एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1, एक रिजल्ट है जो हम कहते हैं, रेगुलर क्लासेस में भी आपने देखा होगा डेफिनेटली, दैट्स ए रिजल्ट जो आपको दिमाग में होना चाहिए, याद होना चाहिए, दैट इज n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। व्हेन आई से 15 सी आर अपॉन 15 सी आर माइनस 1, वैल्यू ऑफ n इज नथिंग बट इक्वल्स टू, देखो ये समेशन तो आप r का ले रहे हो, दैट इज ओके, और ये एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1, n माइनस आर प्लस 1, n की वैल्यू है 15 माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, करेक्ट। अब दो बातें हैं, इफ यू रिमेंबर दिस रिजल्ट योर जॉब इज डन इजीली, और नहीं पता है, नहीं पता है तो आप बैठ के वेट करोगे, कर सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है, डेरिवेशन में क्या टाइम लगेगा, कुछ लगेगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल का यूज करोगे और सॉल्व करोगे, पर क्यों करो, यू नीड टू रिमेंबर दिस रिजल्ट। लाइकवाइज जैसे हम एनएट टर्म से भी जब हम बताते हैं एन सी आर अपॉन एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, यू नीड टू रिमेंबर कि यार इसकी वैल्यू एन बाय आर, आपके पास नहीं है समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सॉल्व करने का, यू नीड टू रिमेंबर। लाइकवाइज इफ आई से n माइनस 2 सी आर माइनस 2 अपॉन n माइनस 3 सी आर माइनस 3, इफ यू रिमेंबर दिस रिजल्ट, तो एन सी आर अपॉन एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये n से एक कम है, n माइनस 1, ये r से एक कम है, r माइनस 1, करेक्ट। ये n माइनस 2 सी आर माइनस 2 अपॉन n माइनस 3 सी आर माइनस 3, ये एक कम, दैट इज इक्वल टू n माइनस 2 अपॉन r माइनस 2। That's how you are going to use the results if you remember it. Otherwise, derivation will definitely take time. So मैंने यहाँ पर यूज किया डायरेक्टली, r से r का कैंसिलेशन हुआ, सिग्मा ऑफ r इक्वल्स टू 1 से r इक्वल्स टू 15, 15 प्लस 1 16, 16 माइनस r मल्टीप्लाइड विथ r, so it is 16r माइनस 16 माइनस r, तो 16r माइनस r स्क्वायर, करेक्ट। तो सिग्मा ऑफ 16 टाइम्स सिग्मा ऑफ r 1 से लेकर 15 तक माइनस सिग्मा ऑफ r स्क्वायर 1 से लेकर 15 तक। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर वाली बात है ये, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 15 n प्लस 1/2, कोई दिक्कत तो नहीं तुमको, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 15 n प्लस 1 अपॉन 2, सारी चीजें बोल रहा हूं, समझते हुए लिखिएगा। सिग्मा ऑफ r स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 15 स्क्वायर n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 30 प्लस 1 31 अपॉन 6। कैलकुलेशन करोगे नहीं करोगे, जरूर करोगे, बस कैलकुलेशन करो और योर जॉब इज डन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं
देखो तो 8 इंटू 5 कॉमन आ रहा है, तो थोड़ा सा मेरे लिए इजी हो जाएगा, तो 40 आई हैव टेकन कॉमन, बचेगा यहाँ पे 3, 48 माइनस 5 और 8, 40 कॉमन ले लिया, 31, ओके परफेक्ट ना, समझ गए क्या किया मैंने? तो इट इज गोइंग टू बी 17 इंटू 40, 680, yes it is very much present here, 680, our job is done, correct? The question is, if fourth term in the binomial expansion of 2 by x plus x raised to power log x with base 8 whole raised to power 6 when x greater than 0, वो तो इसलिए दिया था कि ये वैसे भी x पॉजिटिव होना चाहिए, यू आर राइटिंग इन द पावर, और log x को भी डिफाइन होने के लिए x की पावर में समथिंग है, तो रियल वैल्यूज के लिए तो वी नीड x मस्ट बी पॉजिटिव। अरे भाई जब आप a टू द पावर x की भी बात करते हो, तो जब आप a की वैल्यू क्या होना चाहिए, a शुड बी ग्रेटर देन 0 की बात की जाती है ना। एनीवेज यहाँ पर log x भी डिफाइन होने के लिए x पॉजिटिव, दैट इज गिवन, फोर्थ टर्म इज गिवन एज 20 इंटू 8 रेज़्ड टू पावर 7, ओके परफेक्ट। तो फोर्थ टर्म, तो 7 टर्म वुड बी देयर, जनरल टर्म लिख दीजिए tr प्लस 1 ncr a रेज़्ड टू पावर n माइनस r x रेज़्ड टू पावर r, करेक्ट। फोर्थ टर्म की बात कर रहा है, फोर्थ टर्म इज, अच्छा फोर्थ टर्म गिवन है आपको, तो फोर्थ टर्म के लिए r की वैल्यू 3 होगी, सो t4 वुड बी इक्वल्स टू 6c3 2 by x 6 minus 3 3 x raised to power log x with base 8 whole cube is equals to 20 into 8 to the power 7, करेक्ट। तो फोर्थ टर्म आपको गिवन है और पूछा गया वैल्यू ऑफ x, मतलब कुल मिला के इसी को सॉल्व करना है, आगे जाने की जरूरत नहीं। ओके लेट्स सॉल्व इट। 6c3 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैं इधर ही लिखता हूं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 क्यूब इज 8 into 1 upon x cube, this is x raised to power log x with base 8 का cube equals to 20 into 8, देखो एक 8 कैंसिल होगा तो यहां पे बचेगा 8 to the power 6, करेक्ट। दिस इज 3 फैक्टोरियल इज गेटिंग कैंसल्ड, ये 3 फैक्टोरियल इज 6, ये 6 भी कैंसिल हुआ, दिस इज बिकमिंग 20, 5 इंटू 4 20, ये जो 20 है इज गेटिंग कैंसल्ड हियर, तो ये 20 से कैंसिल हुआ, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो फाइनली बचा क्या, बचा ये है आपका x रेज़्ड टू पावर log x विद बेस 8 का होल क्यूब अपॉन x क्यूब, ओके। तो ठीक है ऐसा लिखता हूं मैं, इसकी भी पावर 3 है और इसकी भी पावर 3 है, देख रहे हो ना आप ठीक ढंग से, होल क्यूब 8 टू द पावर 6, करेक्ट। बहुत आसानी, सारी स्टेप्स हैं। तो यहां पर पावर 3 है और यहां पे 8 टू द पावर 6 है, टेकिंग क्यूब रूट, व्हेन आई से टेकिंग क्यूब रूट अगर मैं लेता हूं तो आई विल बी गेटिंग x रेज़्ड टू पावर log x विद बेस 8 अपॉन x इज इक्वल्स टू, ये क्यूब रूट लिया और यहाँ पे 8 टू द पावर 6 है और होल रेज़्ड टू पावर 1/3 हुआ, अरे क्यूब रूट हुआ तो ये 3 कैंसिल होगा, क्यूब रूट लिया तो 6/3 2 होगा, 8 स्क्वायर। आपको जो फाइंड आउट करना वो x फाइंड आउट करना, x फाइंड आउट करना है, इसका मतलब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो x की पावर log x विद बेस 8, यहां पर भी 8 स्क्वायर है, ये 64 है ना, अपॉन x। मैंने क्या कलाकारी करी है, मैंने यहां पर लिया, आई एम सॉल्विंग हियर प्लीज, और बेटर आई सॉल्व हियर, so taking log both sides, log लिया मैंने, log तो लेना पड़ेगा, log with base 8, that is x raised to power log x with base 8 upon x, right hand side में भी log 8 square with base 8, correct।
अब ये तो 8 स्क्वायर है तो ये 2 कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी से और log 8 विद बेस 8 1 हो जाएगा। log m बाय n, log m, ठीक है ना, माइनस log n इक्वल्स टू 2। अभी x की पावर में तो 8 log m to the power n log m, log x with base 8 multiplied with log x with base 8, correct, minus of log x with base 8 equals to 2. Okay, what you are getting is log x with base 8 में गए तो log का सवाल बन गया बेसिकली। log x with base 8 में आपको क्वाड्रेटिक मिल रही है, लेट्स से इट इक्वल्स टू t, तो इट इज t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सो इट इज गोइंग टू बी t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। जरा करिए, फैक्टराइज करिए, वैल्यू ऑफ x पूछी गई है, कुछ डायरेक्ट आ रहा है क्या, ये भी देख लें हम लोग, कैलकुलेशन को भी देख लें। आई हैव टेकन log हियर, तो log लेने पर log m बाय n और यहां पर ये हो गया 2, ये तो 2 ठीक है, log m बाय n, दिस इज गोइंग टू बी log m माइनस log n, ठीक है, log x विद बेस 8 कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन, पावर कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, माइनस log x विद बेस 8 इक्वल्स टू 2। ओके, x की वैल्यू पूछी गई है, अब आपको क्या करना है, आपको जो करना है वो t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करना है। लेट्स डू इट, कर ही लेते हैं। t is this log x with base 8, okay, this t would be equals to minus b plus minus root over b square minus 4 ac upon 2। oh, this is 8 plus 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 1 plus 3 4 और माइनस 2, चेक करिए, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो एक्चुअली इट इज कमिंग एज व्हाट, डायरेक्ट फैक्टराइज हो रहा है क्या, बहुत अच्छी बात है, अगर हो जाता है तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9 अपॉन 2, 1 प्लस 3 4, 4 बाई 2 2 और 1 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 2, आई डोंट नो, हमने कुछ ज्यादा दिमाग लगा लिया, 1 माइनस 3 माइनस 2 2n माइनस 1, इनफैक्ट इट वॉज डायरेक्ट 1, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, समटाइम्स इट डज हैपन, और टीचर के साथ में भी हो जाता है, ये करने की कोई जरूरत नहीं थी, बट एनीवेज ठीक है, कभी कभी हो जाता है। तो t की वैल्यू 2 और t की वैल्यू माइनस 1, ओके, लेट्स वेरीफाई हियर, भाई 2 और माइनस 1 तो फैक्टर दिख रहे थे, पर ठीक है, log x विद बेस 8, देखो इससे एक बात समझ में आ गई, सवाल तो हम रट के नहीं आए भाई, x वुड बी इक्वल्स टू 8 की पावर 2, सब कुछ आपके सामने ही है, और log x विद बेस 8 इक्वल्स टू माइनस 1, या x इज इक्वल्स टू 8 की पावर माइनस 1 विच इज 1 बाय 8, क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन में 8 स्क्वायर। अब अपन ये देख लेते हैं 1 बाय 8 में कोई प्रॉब्लम है क्या, देखो भाई दो ऑप्शन आ रहे हैं, दो रिजल्ट आ रही है x की, तो दूसरे में कोई प्रॉब्लम है क्या, लेट्स सी, अगर 8 की पावर माइनस 1 होगा तो 8 की पावर माइनस 1 कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, x की वैल्यू 1 बाय 8 भी वैलिड है, इन चारों ऑप्शन में जो आपके पास जो अवेलेबल है 8 स्क्वायर, करेक्ट। लेट्स एक बार पूरा चेक कर लीजिए, तो बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ साथ लॉ की भी बात कर ली, अच्छी बात है, क्या देखिए, इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नंबर 2 raised to power 403 upon 15 is k by 15, then value of k की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर 2 raised to power 403, ओके, 2 raised to power 403 और उसका फ्रैक्शनल पार्ट की बात हो रही है, लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट। डिविजिबिलिटी किससे रिक्वायर्ड है, डिवाइड कर रहे हो आप 15 से डिवाइड कर रहे हो, और फ्रैक्शनल पार्ट k बाय 15 बोलता है वो, थोड़ा सोचें, 15 से डिवाइड कर रहे हो आप, 2 raised to power 4, 2 raised to power 3 8, 2 raised to power 4 16 हमारे लिए काम का, क्योंकि
हम ना +1 -1 वाली बात करना चाहते हैं, तो 16 कैन डेफिनेटली रिटर्न एज 15 - 1, राइट, और 16 इज 2 raised to power 4. Why 16? Because 2 raised to power 4. और इसको लिख सकता हूं 2 raised to power 403, that would be equals to 2 raised to power 400 into 2 cube. Correct? It is 2 raised to power 4 raised to power 100 ये into 8. करेक्ट. और इस डिविजिबिलिटी के आपके काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का सवाल है, लेकिन आपको रेगुलर बैच में भी, रेगुलर क्लास में भी you'll be getting number of question, आप आसानी से बना पाओगे. This is 16 is 15 - 1 raised to power 100 into 8. अब raised to power 100 है, how many terms are there in that expansion? 101 terms are there. कैसे स्टार्ट होगी? केवल पहली टर्म और लास्ट टर्म देखोगे आपको समझ में आती है. It is going to be 100C0 15 raised to power 100 minus 1 raised to power 0. करेक्ट. प्लस माइनस चलेगा, और जो लास्ट टर्म होगी दैट इज गोइंग टू बी 100C100 15 raised to power 0 minus 1 raised to power 100. करेक्ट. मल्टीप्लीकेशन में 8, राइट. अब उसने फ्रैक्शनल पार्ट क्यों बोला है? वाई फ्रैक्शनल पार्ट? फ्रैक्शनल पार्ट क्यों बोला? फ्रैक्शनल पार्ट इसलिए बोला है क्योंकि 15 raised to power 100 से लेकर 15 raised to power 99, और सॉरी 15 raised to power 1 है ना, 100 से लेकर पावर कम होती जा रही है, 15 raised to power 1 है ना, जो कि 100 टर्म में आएगा. भाई इससे प्रीवियस टर्म क्या होगी समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है. 100C99 15 raised to power 1 minus 1 raised to power 99. करेक्ट. आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जो टर्म्स हैं 15 की पावर 100 से लेकर 15 की पावर 1 तक, ये सारी तो ऑल डिविजिबल हैं. 15 से पूरा पूरा डिविजिबल है. डिविजिबल क्या नहीं है? केवल ये लास्ट टर्म. दिस इज द टर्म जो कि बचेगी, क्योंकि यहां पर 15 की पावर 0 हो गई. 100C100 इज इक्वल टू 1. 15 की पावर 0 1 माइनस 1 की पावर 100, इवन पावर है तो 1 मल्टीप्लाइड विद 8. तो ये 8 तो सारी टर्म्स में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, लेकिन ऑल दीज टर्म्स 100 से लेकर 98 टोटल 101 टर्म्स है. 101 टर्म्स में से 100 टर्म्स तो डिविजिबल बाय 15 है. जो लास्ट टर्म है यहां पर बचेगा आपका 8, और 8 जो होगा तो 8/15 लास्ट टर्म के लिए. तो k/15 k की वैल्यू 8. तो ये टाइम काफी कम लगेगा. आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? अगर आपने सवाल बना रखे हैं तो आप तेजी से बना दोगे, दिक्कत नहीं आएगी उसमें. और करे कराए टाइप के सवाल आते हैं, उसी को ऊपर नीचे करके बनाए जाते हैं. क्लियर? एक और बात आप बहुत ठीक ढंग से जानते हैं और नहीं जानते हो, जान लीजिए. यहां पर तो ये +8 था, तो 8/15 करेक्ट. लेकिन मान लीजिए यहाँ लास्ट में ये टर्म माइनस की होती, -1 की पावर 100 की जगह -1 raised to power 101. लेट्स से कि जो टर्म्स होती है वो उसके अकॉर्डिंग होता है कि यहाँ पे लास्ट में +8 की जगह ये क्या आ रहा था, +8, तो 8/15 वॉज रिजल्ट. बट मान लीजिए अगर -8 आ रहा होता तब क्या रिजल्ट लिखते? बोले सर तब भी लिख देते 8/15. बोले -8/15 ऐसा नहीं होता. डू टेक केयर. 15 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हो, -8 अगर आता हो तो -7 + 7 करते आप, -7 + 7 करते, और -7 + 7 करते तो दिस 7/15 वुड बी द रिजल्ट देन. कब? अगर लास्ट में -1 आ रहा होता. -1 into 8 -8. रिमाइंडर की बात की गई है, फ्रैक्शनल पार्ट की बात की गई, वट एवर यू से, रिमाइंडर भी बोल सकते हैं आप. तो -8 -7 -15 बना लेते हो आप इसको. -7 ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, यू कैन से लाइक 7/15 इज द रिजल्ट देन. ध्यान रखिएगा. तो प्रीवियस ईयर जेईई मेंस से सवाल n बिलोंग्स टू z प्लस पॉजिटिव इंटीजर, और वैसे भी अपने सिलेबस में जो पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स की बात की गई है तो दैट इज ओके. √3 + 1 raised to power 2n माइनस ऑफ √3 - 1 raised to power 2n इज इक्वल टू 4 ऑप्शंस आर. इसका जो आउटकम होगा, जो आउटपुट होगा वो इरेशनल नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, ऑड, इवन पॉजिटिव इंटीजर, या फिर एक रैशनल नंबर जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है. ऐसे 4 ऑप्शंस हैं. देखो इस टाइप की क्वेश्चंस की जब बात की जाती है तो यूजुअली आपका एक ये जो है ना, दिस इज वन बाइनोमियल एक्सपेंशन विथ 2n + 1 टर्म्स, दिस इज द सेकंड वन विथ 2n + 1 टर्म्स.
यूजुअली इस टाइप के सवालों को आपने देखा होगा, जब रेगुलर क्लासेस में भी देखा होगा, जहां पर इरेशनल टर्म्स का एलिमिनेशन करना होता है, बेसिकली वो रीजन होता है. बट लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. प्लीज गो थ्रू द रेगुलर क्लासेस, बहुत ठीक रहेगा. 2n रूट 3 प्लस 1 रेस्ट टू पावर 2n, 2n c0 रूट 3 की पावर 2n. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसमें? ऑड. क्यों? क्योंकि 2n प्लस 1 होगा. 1 रेस्ट टू पावर 0 प्लस 2n c1 रूट 3 रेस्ट टू पावर 2n माइनस 1, 1 रेस्ट टू पावर 1, and that's all term with plus sign. 2n c 2n रूट 3 की पावर 0, 1 की पावर 2n. ठीक है. रूट 3 माइनस 1 रेस्ट टू पावर 2n, 2n c0 रूट 3 रेस्ट टू पावर 2n माइनस 1 रेस्ट टू पावर 0, 2n c1. एक्सपेंशन लिख रहा हूं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं. देखो, नेगेटिव नंबर की इवन पावर पॉजिटिव, और रूट 3 इरेशनल वैल्यू है. इवन पावर तो इंटीजर हो जाएगा भाई, रूट 3 का स्क्वायर है तो 3, रूट 3 की पावर 4 है तो 3 स्क्वायर. लेकिन रूट 3 की ऑड पावर इरेशनल आउटपुट देगा. करेक्ट. फिर दोनों का एक्सपेंशन 2n प्लस 1 टर्म्स इसकी, 2n प्लस 1 टर्म्स इसकी. आप ऐड नहीं कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है. सब्ट्रैक्ट. इफ यू आर गोइंग टू गो फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग. कौन सी टर्म्स कटेंगी? ये सारी टर्म्स प्लस में हैं, और ये टर्म्स जो हैं प्लस माइनस, लास्ट वाली प्लस. सो इन केस ऑफ माइनस, देखो, -1 की पावर 0, रूट 3 की पावर 2n, कैसी वैल्यू हो गई ये? इवन. भाई 2 का मल्टीपल मतलब इवन हो गया. फिर 2n माइनस 2, वो भी इवन होगा. और रूट 3 की इवन पावर, रूट 3 की इवन पावर मतलब रेशनल वैल्यू हो जाएगी. राइट. इंटीजर वैल्यू, सीधी सी बात है. बट हो क्या रहा है कि माइनस करने पर ये टर्म कैंसिल हो रही है, और ये माइनस माइनस जुड़ जा रही है. तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ध्यान से देखें और आपको जवाब मिल जाएगा. गेटिंग एडेड टू 2 into, ये भी टर्म डबल हो गई, 2n c1 रूट. समझाने के लिए लिखूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है बाय द वे. माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो जुड़ गया, ये तो डबल हो गया. ठीक है. 2n c1. ठीक. उसके बाद में जो टर्म आएगी वो होगी आपकी 2n c2 वाली टर्म, तो बन जाएगी आपकी, कैंसिल होगी एक्चुअल में. फिर 2n c3. बस उतना ही काफी है. बोले सर क्यों? ये ऑप्शन देख लीजिए आप. 2n माइनस 1 क्या है? दिस इज ऑड पावर. ऑड पावर, तो क्या आउटपुट आएगा? इरेशनल वैल्यू. मल्टीप्लाइड विद 2 तो ठीक है, होने दीजिए, उससे क्या मतलब है. अगर मान लीजिए रूट 3 आया, तो रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 से क्या मतलब है? इरेशनल तो इरेशनल है, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट इज गोइंग टू बी एन इरेशनल वैल्यू. दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड. करेक्ट. लेकिन मान लीजिए, तो हो गया, सवाल बन गया, बढ़िया. अगर मान लीजिए बात होती रूट 3 प्लस 1 रेस्ट टू पावर 2n, इफ, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, कंसेप्ट को सीखना भी है. मान लीजिए अगर इसको ऐड करना होता तो क्या होता? जो टर्म कैंसिल हुई है, वो कैंसिल नहीं होती, वो जुड़ जाती, क्योंकि -1 की इवन पावर तो प्लस हो जाता, और जो इरेशनल वाली है वो कट जाती. ये टर्म कैंसिल होती बेसिकली उस केस में. समझ रहे हो कब? इस केस में रूट 3 की पावर 2n माइनस 1 जो यहां पे ऐड हुआ था वो कैंसिल होगा. 2n माइनस 3 वाली कैंसिल होगी. बचेगा क्या? देख लो क्या बचेगा. इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 2n c0 रूट 3 की पावर 2n, उसके बाद में 2n c2
√3 की पावर 2n-2, ये क्या होगा? देखो मल्टीप्लाइड विथ 2, ये तो एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, 2nc0 है तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। √3 की इवन पावर, तो 3 के मल्टीपल में आएगी, आने दीजिए, मल्टीप्लाइड विथ 2, इवन इंटीजर। और ये सवाल आपने क्लास में खूब देखे हैं, रेगुलर क्लास में। इज दैट ओके? आई होप इट्स वेरी क्लियर नाउ। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, अच्छा सवाल है। द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ x, इंटीग्रल पावर ऑफ x, ओके, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ x की इंटीजर पावर्स, इंटीजर का मीनिंग आप बेहतर ढंग से जानते हैं, इन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस, ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट आर 51 टर्म्स, और वो 51 टर्म्स जो हैं उसमें कोएफिशिएंट्स का सम किसका? इंटीग्रल पावर ऑफ x। एक बार इस एक्सपेंशन में 51 टर्म्स होंगी, जरा एक बार ऑब्जर्व करें। कुछ टर्म्स लिखते हैं, 50c0, nc0, a रेज़ टू पावर, करेक्ट, ये x की पावर 0 वाली बात हो जाएगी। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, 50c1, 1 रेज़ टू पावर 49 माइनस 2√x रेज़ टू पावर 1। ठीक है, समझाने के लिए मुझे लिखना होगा सो दैट आपको क्लैरिटी बढ़ेगी। 50c2, 1 रेज़ टू पावर 48 माइनस 2√x रेज़ टू पावर 2, 50c50, 1 की पावर 0 माइनस 2√x रेज़ टू पावर 50, करेक्ट। इससे प्रीवियस भी लिखते हैं अपन, सो दैट वी कैन गेट द आइडिया क्लियरली। ओके, अब x की इंटीजर पावर कितने में होंगी? टर्म्स तो यहां पर हैं 51, टर्म्स 51 है। इंटीजर पावर की बात करें तो x की पावर 0 बनेगी, √x रेज़ टू पावर 0, मतलब x की पावर 0 1 है, यहां पर x की पावर 0, ये इंटीजर पावर नहीं है। √x की पावर 1 मतलब x की पावर हाफ, यहां पर √x का स्क्वायर है, तो x बनेगा इंटीजर पावर, x की पावर 1 इंटीजर, फिर बनेगा √x का क्यूब, वो इंटीजर नहीं होगा, फिर √x की पावर 4 वो इंटीजर होगा। आपको सम ऑफ इंटीजर पावर ऑफ x के कोएफिशिएंट्स की बात की गई है। क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में? व्हाट्स द प्रोसीजर टू फाइंड आउट दैट? तो आप देख रहे हो इसमें कौन सी टर्म्स हैं जो कि इंटीजर नहीं बन रही है। 1, चलिए लिखता हूं मैं, आपको समझ में आएगा, और इसीलिए मैंने कुछ ज्यादा टर्म्स लिखी हैं। 1 में नहीं बन रहा है, 3 में नहीं बनेगा, 5 में नहीं बनेगा, 7 में नहीं बनेगा, और यहां पर 49 में नहीं बनेगा, करेक्ट। तो 1 से लेकर 49, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? एनी टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 into d, 48 by 2, this is 48 by 2, 24 plus 1, 25 टर्म्स हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं है एक्चुअल में। आउट ऑफ 51 टर्म्स में से, क्योंकि उस 26 टर्म्स हैं, 26 टर्म्स आर देयर जो कि रिक्वायर्ड है, और 25 टर्म्स है जो रिक्वायर्ड नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बिगिनिंग इवन से हो रहा है और एंड भी इवन से हो रहा है, तो 26 इंटीजर पावर बनाएगी और 25 इंटीजर पावर नहीं बनाएगी। ओके, अब जो इंटीजर पावर नहीं बनाएंगे उनको एलिमिनेट कैसे करें? क्योंकि इसका कौन रास्ता निकालेगा? √x की पावर 1, √x की पावर 3, इनको कौन संभालेगा? इनको संभालने के लिए वी नीड टू टेक केयर ऑफ वन मोर सीरीज, और ये भी आपको रेगुलर क्लास में काफी सारे क्वेश्चंस में मिलता है। आप लेंगे 1 + 2√x रेज़ टू पावर 50 का एक्सपेंशन। बात इसकी हो रही है, बट यू नीड टू टेक दिस, और ये यू विल बी गेटिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द, जहां पे इवन इंटीजर है या ऑड इंटीजर है, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कुछ टर्म्स लिखूंगा यहां पर मैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 50c1, 1 रेज़ टू पावर 49, और आप समझ जाएंगे कि क्या हुआ है, डेफिनेटली समझेंगे। This last term is going to be 50c50, 1 raised to power 0,
-2√x⁻50। टारगेट हमारा ये है कि जब हम दोनों को भाई मेरा टारगेट ये है कि जो √x की पावर 1, √x की पावर 3, √x की पावर 5 इनको हटाओ। √x की पावर 0 ठीक है, x की पावर 0 बनेगा, √x की पावर 2, x की पावर 1 बनेगा। दैट इज रिक्वायर्ड टू मी, पूछा यही है, इंटीग्रल पावर ऑफ x। लेकिन √x की पावर 1, √x की पावर 3 वो तो इरेशनल पावर्स आएंगी, उनको कौन संभालेगा? इसलिए हमने एक और एक्सपेंशन लिखा 1 + 2√x⁻50। बोले कैसे सोचेंगे? सोचना पड़ेगा, सो दैट यू कैन एलिमिनेट दीज टर्म्स। ये टर्म्स कैसे एलिमिनेट होंगी? अदरवाइज ये 25 टर्म्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। फॉर दैट यू प्लान फॉर दिस। ये एक्सपेंशन लिखा एडिंग द टू। कोई बहुत स्पेशल बात इसलिए नहीं है कि ये आप रेगुलर क्लासेस में डेफिनेटली सवाल देखने में आए हैं आपके। 1 - 2√x की पावर 50 प्लस 1 + 2√x की पावर 50 इक्वल्स टू, अब आप देखो, जरूर देख लो, ये टर्म माइनस आएगा यहां पर, ये टर्म प्लस आएगा। सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस, यहां पे एक करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज। 1 + 2√x है तो माइनस का तो कोई काम ही नहीं है, प्लीज, दैट वाज एन एरर। ऑल टर्म्स आर विथ प्लस साइन, ऑल टर्म्स आर विथ प्लस साइन। तो व्हाट विल हैपन? ये टर्म माइनस की और ये टर्म प्लस की, ये गेट कैंसल्ड। सिमिलरली ये जो टर्म माइनस की होगी वो इसकी प्लस से कैंसिल होगी, तो इर्रेशनल टर्म्स का हो जाएगा एलिमिनेशन। करेक्ट दिख रहा है आपको? और इर्रेशनल टर्म्स का कैंसिलेशन होगा, लेकिन रिमेनिंग जो टर्म्स हैं जहां पर √x की पावर इवन है, जो कि x की पावर इवन बनेगी, वो डबल हो जाएंगी। भाई दिस वन एंड दिस वन इज गेटिंग एडेड ट्वाइस ऑफ 50c0। करेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। उसके बाद वाली 50c2 1 की पावर 48। 1 को 1 लिख सकता था, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं इसलिए पूरा लिख रहा हूं मैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फिर आप डायरेक्ट कर लोगे, कोई परेशानी नहीं है आपको, कोई मना करने वाला नहीं, पर समझ में तो आ जाए एक बार। करेक्ट, सो 2 टाइम्स। अब सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ x। अब जो टर्म्स बची हैं आपके पास में वो सब इंटीजर पावर। देखो, √x की पावर 0, x की पावर 0 1, √x की पावर 2, x की पावर 1, √x की पावर 4, x की पावर 2। आपको क्या रिक्वायर्ड है? उनके कोएफिशिएंट्स का सम। ओके, उनके कोएफिशिएंट्स का सम, एंड फॉर दैट पुट x = 1। हाँ, कलाकारी है, बिल्कुल है, बट प्रीवियस ईयर में पूछा गया तो देखना होगा आपको। x को 1 रखते हो आप, तो x को 1 रखते हो तो 1 रखा आपने, 1 - 2 -1 -1 की पावर 50 1, यहां पर 1 रखा आपने, 1 + 2 3 3 की पावर 50 इक्वल्स टू 2, राइट हैंड साइड में तो डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 50c0। 1 की पावर 50, उसको तो कोएफिशिएंट, उसको तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स की बात करना है। तो ये जो टर्म्स हैं, ये जो भी टर्म्स आ रही है, इनफैक्ट यही सब तो रिक्वायर्ड है मुझे। सम सम प्लस 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 प्लस, एक्स की जो पावर्स हैं, एक्स की इंटीजर पावर्स का कि कोएफिशिएंट्स का सम है बेसिकली ये। एक्स को रख दिया 1 आपने, तो दैट सम वुड बी इक्वल्स टू 50c0 which is going to be 1, 1 की पावर 51, 2 की पावर 0, 1, ओवरऑल दिस टर्म इज 1। अगली टर्म होगी 50c2, 1 को नहीं लिख रहा हूं मैं, -2 का स्क्वायर √x, तो x की जगह 1 ही रख दिया आपने, लाइकवाइज ये चलेगा 50c50 -2 की पावर 50। बट यही सब सम है। क्लियर? तो 1 + 3⁻50, देखो ऑप्शन है क्या? अपॉन 2। It is very much present here. 1 + 3⁻50 upon 2. That's the final result. इंटरेस्टिंग है, अच्छा सवाल है। डेफिनेटली एक बार आपको, पहली बार में तो टाइम लगेगा आपको, इस सवाल को 1 नहीं 2 बार देखिए। बोले सर इसको सॉल्व नहीं किया, रहे यही तो पूछा है, इसका सॉल्यूशन ये रहा। 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, समझ में आएगा।
और रेगुलर क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस बताते हैं हम कि कोई इरेशनल पावर या a प्लस एक्स टू द पावर n की बात की जाती है कि सम इज गोइंग टू बी इवन या ऑड, यू विल बी गेटिंग इन द रेगुलर क्लास। तो ये जरूरी है आपके लिए कि गेट सम टाइम रेगुलर क्लासेस को भी रिव्यू करें तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर JEE मेंस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। So it says coefficient of x cube and x to the power 4 in the expansion of in powers of x are both 0. x cube का coefficient और x raised to power 4 का coefficient both are 0. a और b की वैल्यूज पूछी गई है। What's the value of a and what's the value of b? x cube और x raised to power 4 के coefficients. Okay, let's see. तो 1 plus ax plus bx square into 1 minus 2x raised to power 18 जनरल टर्म लिख दें इसका। so that general term would be equals to tr plus 1, क्योंकि ये जनरल टर्म का ही खेल है। लेट्स सी हाउ। ncr a raised to power value of a is 1, a raised to power n minus r, x raised to power r, clear, which is simply 18cr 1 raised to power whatever is 1 minus 2x raised to power r, और ये जनरल टर्म ही हमारा सब कुछ काम करेगी। लेट्स सी हाउ। 1 प्लस पहले हम बात कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ध्यान से देखें, फॉर दिस वन भाई ये टोटल 19 टर्म्स वुड बी देयर, वुड बी गेटिंग मल्टीप्लाइड इन दैट ब्रैकेट। तो इस 1 के लिए आपको क्या मिले सो दैट एक्स क्यूब बन जाए, तो डेफिनेटली फॉर 1 के लिए एक्स क्यूब, कोई पहली बार नहीं देख रहे हो आप, एक्स के लिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के लिए एक्स, दीज थ्री कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ना, रेस्पेक्टिवली फॉर 1 है ना, एक्स का इसके लिए, एक्स स्क्वायर इसलिए और एक्स क्यूब इसलिए। तो 1 by 1 वी जस्ट कैलकुलेट यूजिंग दिस। ओके, लेट्स सी फॉर एक्स क्यूब, फॉर एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के लिए एक्स की पावर 3, आर की वैल्यू होना चाहिए 3, लिख रहा हूं आपके सामने, देख लीजिएगा। 18c3 माइनस 2 रेस्ट टू पावर 3, आर की वैल्यू 3। बोले सर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट तो लिख रहा हूं मैं, क्या परेशानी है? तो आर की जगह रखा मैंने 3 प्लस ए अपनी जगह एज इट इज, प्लस माइनस जो भी एज इट इज प्लस ए फॉर दिस एक्स स्क्वायर रिक्वायर्ड, x square required r equals to 2, 18c2 minus 2 raised to power 2, okay, plus b into x square, for that x square x raised to power 1 is required, 18c1 minus 2 raised to power 1, correct, that would coefficient of x cube किसके बराबर है, is equals to 0. Similarly coefficient of x raised to power 4 that would be equals to, similarly एक रिजल्ट यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, दोनों को सॉल्व करने वाले हम लोग। लेट्स सी बताओ फॉर x raised to power 4, here x raised to power 4 is required, 18c4 minus 2 raised to power 4, here x cube required, ठीक है ना, x cube होगा तभी तो x into x cube, तो a into 18c3 minus 2 का क्यूब, here x square required, तो प्लस b 18c2 माइनस 2 का स्क्वायर, करेक्ट, और वो भी 0 के बराबर है। बेसिकली a और b में दो रिजल्ट्स मेरे को मिलेंगे। एक तरीका ये हो सकता है देखो कि ऑप्शन पुट करके देखा जाए, थोड़ा लंबा होगा और यहां पर भी कोई बहुत आसान होगा ऐसा तो नहीं है, क्योंकि दो इक्वेशंस a और b में बनेगी, दो लीनियर इक्वेशन। लेट्स सी बैठाओ, देखो 18c1 ये वैल्यूज हैं जो जिनकी जरूरत लगेगी मुझे, क्वेश्चन है तो है। 18c1 इज इक्वल टू 18, 18c2 इज इक्वल टू 18 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल, विच इज 18 इंटू 17, 16 फैक्टोरियल कटेगा तो डिवाइड बाय 2, तो इट इज गोइंग टू बी 17 इंटू 9, करेक्ट। 18c2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 170 माइनस 17, 153,
और 18C3 की वैल्यू होगी 18 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल विच इज 18 इंटू 17 इंटू 16, करेक्ट। 15 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, डिवाइड बाय 3 इंटू 2 6। तो यू नीड टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको? 51 इंटू 16, बड़ी सी वैल्यू आएगी जैसा क्वेश्चन है वही किया हमने, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, बट कभी कभी सवाल लंबे हो सकते हैं, वो तो आप जानते ही हैं। 16 1 जा 16, 6 1 इज बैलेंस, 80 81 816। ओके, लेट्स लुक फॉर दिस 816। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, रटे हुए सवाल नहीं है प्लीज। माइनस ऑफ इंटू 8 प्लस ए 18C2 की वैल्यू 153। ये जरूर कर सकते हैं हम कि ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओ यहाँ पे 18C4 इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो कुल मिला के क्वेश्चन तो कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, क्योंकि आपको 18C3 18C4 तक की, अब 18C4 में और बड़ी वैल्यू आने वाली है। ठीक है, एक तरीका जो मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है, लेट्स सी आप भी करिएगा। 18C2 153 इंटू -2 का स्क्वायर 4, बी इंटू 18C1 18 इंटू -2। सिमिलरली अब 18C4 इज गोइंग टू बी लार्ज वैल्यू ना, 18 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल, तो वो एक और बड़ी वैल्यू होगी, निकाल सकते हैं। लेकिन फिर दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना अपने आप में एक टीडियस काम होगा। एक आइडिया, और इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको जरूर यूज करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा रादर, और वो ये है, समझ गए कि आप लोग, यू नीड टू पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, मतलब ऑप्शन लेके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ लेंथी वन। तो आपको ऑप्शन लेके चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए इसी की बात करता हूं, क्योंकि 18C4 तो बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू होगी, तो इसमें जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए। देखो रास्ता बताता हूं मैं आपको। लेट्स से जैसे 2 कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है, तो हम जस्ट सॉल्विंग दिस। एक बार इन वैल्यूज को भी प्लीज चेक कर लीजिए। 18 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 16, आइडियाज आपको सारे होना चाहिए। 170 माइनस 17 153, करेक्ट। 18 17 16, 15 फैक्टोरियल गेटिंग कैंसल्ड 6 3, 51 इंटू 16 6, 816। ओके, अब इसमें मैंने 2 कॉमन लेके कैंसिल किया, माइनस ऑफ 816 इंटू 4 प्लस 153 इंटू 2 इंटू ए माइनस 2 भी कॉमन आया, 18b, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लेके कैंसिल किया। फिर एक और कलाकारी, 3 भी कॉमन लिया जा सकता है। 3 कॉमन आ रहा है तो आने दीजिए। 6 कॉमन आ रहा है, लेट्स सी जो भी है, 3 कॉमन आ रहा है, बड़ा सवाल हो गया, होगा उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। माइनस 3 भी कॉमन लेके कैंसिल करिए, कॉमन है या नहीं, लेट्स सी। 6, ओके यस, 3 2 6, 7 2 करेक्ट इंटू 4 प्लस 5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू ए माइनस 3 कॉमन लिया तो 6b। मतलब मैं डायरेक्टली 4 भी कॉमन ले सकता था, ठीक है। 4 नहीं, 2 ही वापस से कॉमन हो पाएगा। यहां पर 4 कॉमन आ सकता था, ठीक है। 1 बाय 1 हमको रटा हुआ सवाल तो है नहीं, तो यस वी आर ट्राइंग फॉर दैट। -272 इंटू 2 प्लस 51a माइनस 3b इक्वल्स टू 0। इसका मतलब पहली स्टेप में हमें देख लेना था, चाहिए था, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 3 से वापस से डिविजिबिलिटी बन रही है आपकी, यहाँ पर 3 से डिविजिबल नहीं है, अब नहीं है। तो अब क्या करना होगा? अब हमें चेक करना होगा, क्या चेक करना होगा? ए और बी की वैल्यूज। वी आर नॉट सॉल्विंग दिस, क्योंकि तो लंबा हो जाएगा। तो दूसरा रास्ता 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करना रहेगी, और दैट इज द ओनली वे जो लगता है कि यहां पर, और वो बनेगा। इनफैक्ट देखो डिवीजन में 3 है, 272 अपॉन 3 और 251 अपॉन 3, और ये बी की वैल्यू में 3 से 3 कट जाएगा, बहुत बढ़िया। तो यस दैट्स द बेस्ट वे। 1 बाय 1 कर लीजिए चेक, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, और एक बार ऑप्शन रखोगे तो विल बी गेटिंग द आइडिया। बट यस दैट्स द वे। आपको एक बात समझ में आई, क्वेश्चन तो लंबा हो गया, अगर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो फंस जाऊंगा। आई नीड टू टेक द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। तो कुछ सवाल होंगे
डेफिनेटली जिसमें, और वैसे भी आपका ऑब्जर्वेशन इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि यार कभी कभी ऑप्शंस हेल्प कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सवाल सॉल्व होने से मतलब है यू नीड टू गेट +4 मार्क्स, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 4 देखा, और 18c तक तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ा 18c3, बट 18c4 को स्किप किया और वी जस्ट फोकस्ड ऑन दिस। ठीक करके देखोगे आप लोग, वैल्यू ऑफ a और b पुट करोगे, और अच्छी बात है ना, 3 से 3 कैंसिल भी हो रहा है तो रास्ता भी मिल रहा है मुझे कि हाँ बनेगा। करिए जरा। सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मेंस 2017 से आपको कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको तैयार होना चाहिए रिलेटेड विद द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। लेट्स सी दैट द वैल्यू ऑफ 21c1 minus 10c1 second bracket third bracket, total number of these brackets are 21c1 से 21c10 10। ओके, तो अभी क्या करता हूं मैं, प्लस टर्म्स को साथ में लिखता हूं। दिस इज 10c1 10c2 10c3 10c10 सेपरेट। ओके परफेक्ट, ये तो आपको दिखता है। और देखिए क्या होगा, 21c1 प्लस 21c2 प्लस 21c3 21c10, do take care it is up to 10 minus of remaining terms 10 वाली 10c1 plus 10c2 up to 10c10, करेक्ट। आप बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कि भाई nc0 प्लस nc1 अप टू ncn होता है 2 की पावर n। बोले हाँ होता है। तो 10c1 से लेकर 10c10 कितना होगा, तो 10c0 इज मिसिंग हियर। 10c0 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो आई कैन डेफिनेटली राइट यूजिंग दिस, मैं जरूर लिख सकता हूं इट इज गोइंग टू बी 2 रेज़ टू पावर 10 minus 10c0 because that term is missing, or 10c0 is 1, so 2 raised to power 10 minus 1, that's the result for that bracket, correct। now look for this, बोले सर 21c1 से लेकर 21c10 है, ये नहीं चलेगा। this one is very much clear, that is okay। इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम बात करते हैं, let's see how। देखो 21c0 21c1 से लेकर दिस इज 21c10 21c11, ध्यान से देखिएगा। बोले सर पूरा लिख दिया आपने, देख लीजिए एक बार, काफी ठीक रहेगा। 2 raised to power 21 यूजिंग द सेम कंसेप्ट। बेसिकली 21c0 से लेकर 21c21 तक सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 raised to power n, ठीक है। अभी क्या हुआ, आपकी रिक्वायरमेंट थी 21c1 से 21c10, दैट वाज योर रिक्वायरमेंट। और एक और बात ऑब्जर्व करें, दिस इज 21c20, 21c0 की वैल्यू है 1 और 21c21 की वैल्यू है 1, ठीक है। 21c11, दिस इज 21c10, this is 21c9 और this is 21c1। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 21c1 से लेकर 21c10 ये टर्म्स रिपीट हो रही हैं बस। इज दैट ओके? बोले सर ये कैसे लिख दिया, ऐसे लिखा NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R, ठीक है। तो 21c1 से लेकर 21c10 इज सेम एज ऑफ 21c11 से लेकर 21c20, जो कि क्यों का जवाब आपको पूरा मिल गया। दिस 1 + 1 2, ये हो गया 2, ठीक है। ये टर्म्स अपनी जगह, ये तो फिक्स है वैल्यू, हमने पहले ही इवैल्यूएट कर ली। प्लस 21c1 से लेकर 21c10 जो कि हमें रिक्वायर्ड इधर इज इक्वल टू 2 raised to power 21। और ये कितनी बार हो गया, एक बार ये और एक बार ये, तो ट्वाइस ऑफ, करेक्ट। तो 21c1 से लेकर 21c10 ट्वाइस ऑफ दैट इज इक्वल टू 2 raised to power 21। ये 2 raised to power 21, ये 2 को आपने लेफ्ट से राइट में शिफ्ट किया तो -2 डिवाइड बाय ये 2 से डिवाइड किया, दैट्स द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन यूजिंग this concept NC0 से लेकर NCN 2 raised to power n, using the concept NCR equals to NCN minus R। मेरा काम हो गया। 2 raised to power 21 दोनों वैल्यूज इवेलुएट कर चुका था, तो
तो 2 रेस्ट टू पावर 21 माइनस 2 अपॉन 2, ये टर्म्स प्लस में है, माइनस ऑफ 2 रेस्ट टू पावर 10 माइनस 1. करेक्ट. टेक द एलसीएम नाउ. So it is 2 raised to power 21 minus 2 raised to power 10 multiplied with 2, LCM लिया ना, into 2 minus minus plus 1 तो plus 2 whole divide by 2. Minus 2 plus 2 is getting cancelled. तो मिल रहा है आपको 2 raised to power, I am writing here please, 2 raised to power 21 माइनस ये 10 और 1, 2 की पावर 1, 2 raised to power 11. अच्छा सवाल है. होल डिवाइड बाय 2, एक 2 कैंसिल होगा तो 2 की पावर 20 माइनस 2 raised to power 10. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. इनफैक्ट एक क्वेश्चन लेकिन काफी सारे सवालों का जवाब दे देगा. 2 raised to power 20 माइनस 2 raised to power 10, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन. एरर के चांसेस होते हैं बट यू नीड टू टेक केयर. एक बार अगर आप समझ लोगे चीजें, ये है मेन जो स्टेप थी ये, तो दैट वाज इजी वन, दैट वाज द क्रूशियल स्टेप. 21C 0 से लेकर 21C 21 is 2 raised to power 21. देन यू ऑब्जर्व 21C 1 से लेकर 21C 10 इज सेम एज ऑफ 21C 11 से लेकर 21C 20. सो इट गॉट डबल्ड, ये डबल हो गया. 21C 0 इज 1, 21C 21 इज 1, 1 plus 1 is 2, ये रहा 2 is equals to 2 raised to power 21. बस फिर तो हमारा काम बन गया.